छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापक के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा वाद्य यंत्र डफली के समान है? तो आपको बताना है कि इन वाद्य यंत्रों में से कौन सा वाद्य यंत्र डफली के समान है। आप लोग अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये जो अलगोजा है ना, ये बांसुरी के समान है। अलगोजा बांसुरी के समान है, याद रखेंगे। गुंदुम जो है, इसको सींग बाजा भी बोला जाता है। गुंदुम को सींग बाजा भी कहा जाता है। उसके बाद ये जो चांग है, यही डफली के समान है। चांग जो है डफली के समान है, तो आपका आंसर हो जाएगा चांग। उसके बाद जो खड़ताल है, ये पंडवानी में प्रयुक्त किया जाता है। डफली आप लोगों ने देखा होगा, एक पुराना गाना है ऋषि कपूर जया भादुरी का, डफली वाले डफली बजा, उसमें जो दिखाया जाता है ना ऋषि कपूर के हाथ में, वही डफली है। तो उसी टाइप का होता है चांग, जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने शक्कर कारखाने हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शक्कर कारखानों से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको सभी शक्कर कारखानों के नाम और उनकी स्थिति, स्थापना, ये सब चीजें जो है याद होना चाहिए। मैंने अलग अलग वीडियोज में इनके बारे में बताया हुआ भी है। तो फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में 4 शक्कर कारखाने हैं। कहां कहां पर? तो सबसे पहला कबीरधाम जिला। कबीरधाम जिले में 2 शक्कर कारखाने हैं, ध्यान रखेंगे। कबीरधाम में 2 शक्कर कारखाने हैं। एक भोरमदेव शक्कर कारखाना, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना। उस वक्त दूसरा है, मतलब तीसरा, 2 तो हो गया ना, सूरजपुर। सूरजपुर जिले में है महामाया शक्कर कारखाना। सूरजपुर में महामाया शक्कर कारखाना। उसके बाद चौथा जो है, ये है बालोद में। बालोद में है, बालोद के करका भाटा नामक स्थान पर दंतेश्वरी शक्कर कारखाना। ध्यान रखना, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, कबीरधाम में भोरमदेव शक्कर कारखाना, कबीरधाम में ही भोरमदेव मंदिर भी है ना, तो वहां के शक्कर कारखाने का नाम है भोरमदेव शक्कर कारखाना। और जो दूसरा शक्कर कारखाना बना है कबीरधाम में, वो सबसे नवीनतम है। ध्यान रखेंगे, सबसे नवीनतम शक्कर कारखाना वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना कबीरधाम में। और जो भोरमदेव शक्कर कारखाना है वो सबसे पुराना। उसके बाद सूरजपुर में है मां महामाया शक्कर कारखाना, बालोद में है मां दंतेश्वरी शक्कर कारखाना। तो टोटल 4 शक्कर कारखाने। कौन नया कौन पुराना, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य हेतु सुसंगठित मांग कब से आरंभ हुआ? तो छत्तीसगढ़ राज्य हेतु सुसंगठित मांग कब से शुरू हुआ भाई? तो 1956 से। 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने छत्तीसगढ़ महासभा, इसको काटते हैं, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया। किन्होंने? डॉक्टर खूबचंद बघेल ने। छत्तीसगढ़ महासभा 1956 में। तो यहां से जो है छत्तीसगढ़ राज्य हेतु सुसंगठित मांग शुरू हुआ। तो 1956 छत्तीसगढ़ महासभा, डॉक्टर खूबचंद बघेल। अगला क्वेश्चन है, मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है? काफी बार पूछा गया है। ये जो है बस्तर के दंडामी माड़िया जनजातियों में देखने को मिलता है मृतक स्तंभ। ये लोग क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की, मतलब इस जनजाति में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके स्मृति में मृतक स्तंभ स्थापित किया जाता है। और ये जो मृतक स्तंभ है, ये काष्ठ निर्मित, काष्ठ मतलब लकड़ी से बना हुआ हो सकता है, साथ ही साथ प्रस्तर निर्मित भी हो सकता है, मतलब कि पत्थर से बना हुआ भी हो सकता है और लकड़ी से बना हुआ भी हो सकता है। काष्ठ अथवा प्रस्तर दोनों से निर्मित हो सकता है मृतक स्तंभ। अगर ना कभी आपको दंडामी माड़िया ऑप्शन में न दे और गोंड ऑप्शन में दिया जाता है, तो आप लोग गोंड टिक कर सकते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि जो गोंड जनजाति है उसी के अंतर्गत दंडामी माड़िया आती है। और दंडामी माड़िया के अलावा गोंड जनजाति की कुछ दूसरी उपजातियों में भी ये जो मृतक स्तंभ वाली परंपरा है, ये देखने को मिलती है। ध्यान रखना इस चीज को। अगर जैसे घोटुल के संदर्भ में होता है ना, कभी कभी पूछ देता है कि घोटुल किस जनजाति में है, तो घोटुल जो है हम लोग जानते हैं मुरिया जनजाति में है। ये दिया हुआ है ना मुरिया जनजाति, तो मुरिया जनजाति में है घोटुल। लेकिन कभी कभी जो है मुरिया ऑप्शन में नहीं देगा, ऑप्शन में दे देगा आपको गोंड। तो वहां पर पीएससी ने गोंड को आंसर लिया है। तो ठीक वैसा ही इसके साथ भी हो सकता है, ये ऑप्शन में न हो, ये ऑप्शन में दिया हुआ हो, तो आप लोग जो है इसको टिक कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2012 में राज्य की
के कई जिलों का पुनर्गठन किया गया। वर्ष 2012 में टोटल 9 नए जिले अस्तित्व में आए थे ना, तो निम्न में से किस जिले का पुनर्गठन नहीं हुआ था। अब ये जो 9 नए जिले बनाए गए थे भाई, ये आसमान से तो नहीं टपके थे ना, जो पुराने जिले थे छत्तीसगढ़ के उन्हीं को पुनर्गठित करके जिले बनाए गए थे। तो यहां बताना है कि 2012 में किस जिले का पुनर्गठन नहीं हुआ था। तो देखो भाई, दुर्ग जिले की बात करें तो दुर्ग जिले से बालोद और बेमेतरा जिले का गठन हुआ था। उसके बाद बिलासपुर जिले से मुंगेली जिले का गठन हुआ, दंतेवाड़ा से बीजापुर जिले का, लेकिन राजनांदगांव जिले का विभाजन नहीं हुआ वर्ष 2012 में। तो आंसर हो जाएगा राजनांदगांव। अभी लेकिन राजनांदगांव जिले का विभाजन होने वाला है ना। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो भाई ये किस जिले में स्थित है, बीजापुर जिले में। ध्यान रखेंगे, बस्तर टिक मत करना, दंतेवाड़ा भी टिक मत करना। मैंने कई बार जो है भैरमगढ़ और पामेड़ अभ्यारण्य को दंतेवाड़ा जिला टिक कर दिया था कई बार अपने वीडियोज में भी। आप में से काफी सारे लोगों ने मुझे करेक्ट भी किया था। तो पामेड़ और भैरमगढ़ अभ्यारण्य ये दोनों भी बीजापुर जिले में है और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी बीजापुर जिले में है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, माफी चाहूंगा बार बार मैं यहां टच कर दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो भाई सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत हमारे राज्य में क्या है, नहर। हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नहरों से सिंचाई होती है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में नहरों के माध्यम से सिंचाई किया जाता है। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, के रेल लाइन के निर्माण में किस देश ने सहयोग किया था। के रेल लाइन, भाई ये के रेल लाइन कहाँ पर स्थित है। तो जो दंतेवाड़ा में जो किरंदुल है ना, जो लौह अयस्क क्षेत्र किरंदुल, तो इस किरंदुल से लेकर के जो विशाखापट्टनम तक जो रेल लाइन है, ये मुख्यतः क्या कहते हैं, जो लौह अयस्क है उसके दोहन के लिए इसको जो है बनाया गया है। किरंदुल से विशाखापट्टनम तक है ये वाला रेल लाइन। तो इसके निर्माण में किस देश ने सहयोग किया था। अब देखिएगा, किरंदुल, दंतेवाड़ा, जो बैलाडीला, किरंदुल, इसके बाद एक और कौन सा जगह है, बचेली, यहाँ से जो लोहा निकाला जाता है उसका निर्यात किया जाता है जापान को, और जापान ने ही इस रेल लाइन के निर्माण में सहयोग किया था। ध्यान रखेंगे, के रेल लाइन के निर्माण में जापान ने सहयोग किया था। के रेल लाइन किरंदुल से विशाखापट्टनम तक है। अगला क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक राइस मिल स्थित है। राइस मिल मतलब जहां पर धान कूटने का काम होता है, तो ये धमतरी जिले में सबसे ज्यादा राइस मिल है। मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन ना अभी मैंने किसी वीडियो में पूछा है, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। खैर कोई बात नहीं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।